समुंदर के बीच में एक जेल है। उस जेल के बाहर एक बहुत ही खास किस्म का कमरा बना हुआ है। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं बल्कि सुपर टाइटेनियम और सोने से बना एक मजबूत लोहे का डिब्बा है। इस डिब्बे में दुनिया का सबसे डरावना और खूंखार मशीन ज़ॉम्बी बंद है। इतना मोटा लोहे का दीवार होने के बाद भी उसकी डरावनी हवा बाहर तक महसूस होती है। लेकिन एक आदमी को दुनिया को जीतने का सपना है, तो वो अपने डर को काबू करके उस ज़ॉम्बी से एक सौदा कर लेता है। सौदा ये था, अगर ज़ॉम्बी उस औरत को खत्म कर दे जो आदमी के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, तो बदले में आदमी उसे इस जेल से आजाद कर देगा। संयोग से ज़ॉम्बी भी उसी औरत को मारने के पीछे पड़ा था। दोनों का काम एक ही था, तो बात फौरन बन गई। आदमी ने हेलीकॉप्टर उड़ाया और पहले उस जेल को बम से उड़ा डाला, फिर एक छोटा परमाणु बम मारकर लोहे के पिंजरे में एक छेद कर दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने रास्ता खुला देखा, उसने दोनों हाथों से जंजीरें तोड़ी और उसकी आंखों में हरी हरी डरावनी रोशनी चमकने लगी। वो समुंदर की लहरों को पार करता हुआ बाहर निकल आया। अब वो पूरी ताकत से अपने काम में लग गया। उधर हेस्टर नाम की लड़की, जिसे मारा जाना था, गुलाम मंडी में बिक रही थी। एक फैक्ट्री वाला उसे 5 रुपए में खरीदने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत आई जो पूरब के पहाड़ी देश से थी और उसने बोली लगा दी 10 रुपए की। गुलाम बेचने वाला सरगना पहचान गया। अरे ये तो वही औरत है जिस पर लंदन शहर ने इनाम रखा है। वो लालच में आकर बोला, अब खरीदना है तो 50,000 रुपए दे। पर वो औरत ज्यादा बात करने वालों में से नहीं थी। उसने झट से आगे बढ़ के उस सरगना को पकड़ के जमीन पर पटक दिया। बाकी के दलाल और गुंडे हमला करने आए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। गुलाम मंडी में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच हेस्टर ने जमीन से एक पिस्तौल उठाई और टॉम की रस्सी काटकर उसे आजाद कर दिया। सारे सौदे रुक गए और लोग अपनी चलती फिरती झोंपड़ियां लेकर भागने लगे। हेस्टर और टॉम भी भीड़ का फायदा उठाकर भागने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। मशीन ज़ॉम्बी पहुंच गया था। हेस्टर को याद था, बचपन में वो कुछ समय इस ज़ॉम्बी के साथ गुजार चुका था। वो दोनों एक बड़ी सी चेन पकड़कर एक घर जैसी गाड़ी पर चढ़ गए, पर ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे चढ़ आया। ज़ॉम्बी ने आराम से छलांग मारी और लोहे की रेलिंग को तो ऐसे तोड़ डाला जैसे वो कागज हो। आगे गहरी खाई थी और पीछे ज़ॉम्बी। कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक ज़ॉम्बी को एक बम लग गया और वो दूर जा गिरा। ये हमला किया था उसी लाल कपड़े वाली औरत ने जो मंडी में आई थी। उसने इशारा किया। टॉम ने हेस्टर को चढ़ने में मदद की और दोनों एयरशिप पर चढ़ गए। पर जैसे ही टॉम की बारी आई, वो औरत अकेले उड़ गई टॉम को छोड़कर। हेस्टर ने जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकी। टॉम ने पकड़ ली, लेकिन ज़ॉम्बी ने फिर से हमला किया। उसने रस्सी पर पैर रख दिया और दोनों हाथों से एयरशिप को नीचे खींचने लगा। अब हालत ये हो गई कि या तो रस्सी काटो या टॉम की जान जाए। वो औरत हेस्टर को चाकू देती है। हेस्टर ने खुद फैसला नहीं किया, चाकू टॉम को दे दिया। टॉम ने बिना सोचे समझे रस्सी काट दी और नीचे गिर पड़ा। ज़ॉम्बी ने सोचा, अब मैं कैसे पीछा करूं? तभी उसकी नजर पड़ी एक पास खड़ी हाइड्रोजन वाली हवाई जहाज पर। अब हेस्टर और टॉम को एक आसमान में तैरते शहर स्काई सिटी में ले जाया गया। वहाँ लाल कपड़े वाली औरत ने बताया, मैं तेरी माँ की दोस्त हूँ। मैं पूरब के पहाड़ी देश से हूँ। हम लोग शांति से रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। पश्चिम के लोग तो लूट मार में लगे रहते हैं। सैकड़ों सालों से हमारे देश को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी बनाई दीवारों को कोई नहीं तोड़ पाया। और अभी हाल ही में हमें खबर मिली है, लंदन का राजा वैलेंटाइन ब्लैक मार्केट से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है।